ज्यांची नावं विसरलो असेल त्यांनी असताना माफ करावं आणि मी आपली असणारी गोष्टी करायला सुरुवात करतो. अकोला के संकेत सपोर्ट किया, 3000 से मैं हारा, लेकिन मुस्लिम की लीग के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमसे क्यों बैठे. तो मैंने कहा मेरा शरीर तो महाराष्ट्र में है, लेकिन मैंने कहा निशाना मेरा यूपी में है. बोले मतलब? मैंने कहा मतलब ऐसा है कि यूपी में 32 सीटें पार्लियामेंट की ऐसी है, उनको जची. हर पब्लिक मीटिंग में वो कहने लगे. और मैं वहां से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस वालों ने उस बात को पकड़ ली, सोचा कि भैया ये बात सही है गलत है, तो देखा कि ये बात सही है, और इसलिए कांग्रेस वालों ने तमाम चीजें जो शेगांव करके जो गजानन महाराज का मंदिर है उसे कहा कि अगर मैं जीत के आता हूं तो वो मस्जिद बन जाए. मैंने कहा यार उद्धव यार कहते तो अलग बात होता. तो सीधे मस्जिद में गए. गजानन पाटिल करके उनके जो मेन ट्रस्टी थे, अच्छे आदमी थे, तो मैंने उनसे कहा, संबंध उनसे भी अच्छे थे, तो मैंने उनसे कहा ये कहां से बात आई. बोले मुझे भी पता नहीं, लेकिन मेरे भी कान पे आ गई है. ऐसा नहीं है कि हम लोग मजबूर हैं, हम लोग ने अपने आप को मजबूर बना दिया है. अगर हम लोग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसर्ट करेंगे, तो ये जो तमाम आज की जो परिस्थिति दिखाई देती है, चुटकी की तरह हम लोग इसको बदल सकते हैं. और वो कांग्रेस का जो सेवा दल है, कांग्रेस के सेवा दल जो है, उस कांग्रेस के सेवा दल में से ही आप अध्यक्ष बनाएंगे तो आपकी तरक्की होगी, वरना तरक्की होगी. क्योंकि जितने भी बाहर से आएंगे या ये कहेंगे कि हम कहते हैं, मतलब वो उनकी बीमारी भी ले आएंगे. और ये सेवा दल का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, ये सेवा दल का कार्यकर्ता बेचारे बचपन से ही उसने अपनी जिंदगी जो है वो कांग्रेस की विचार और कांग्रेस की सेवा में लगाई है, और इसलिए उसको आपको ये करना होगा. मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसकी हम लोग शुरुआत करें. परिणाम क्या होगा इसका सोचना नहीं है, क्योंकि जो परिणाम हो चुका जो है वो हो चुका है. 1929 के बाद यहाँ के चुनाव भी होंगे क्या, तो उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि वो उस वक्त तक इन्होंने पार्टियां बचाई होगी तो इलेक्शन होगा. पार्टी ही बची नहीं है तो इलेक्शन कहाँ का, वो तो नौटंकी होगी. और एक पार्टी रूल बनाने की इनकी जो साजिश है उसको मेरे ख्याल से हराना होगा. ऐसी एक परिस्थिति है, और इसलिए इस इलेक्शन में जो है नगर पालिका के चुनाव में मुझे कई पत्रकारों ने पूछा तुम तो टेक्निकलर हो गए. मैंने कहा टेक्निकलर नहीं हो गया हूं, मल्टी कलर हो गया. बोले ऐसी क्यों भूमिका ली. मैंने कहा भूमिका इसलिए ली क्योंकि अगर आरएसएस बीजेपी से लड़ना है तो जितनी तमाम राजनीतिक दल है वो जिंदा रहनी चाहिए. और मैंने कहा बाबा साहब की वजह से कुछ लोग विश्वास करते हैं, तो उन्हीं लोगों के माध्यम से ये अगर राजनीतिक दल जिंदा रहे
इनमें अगर ताकत रही तो बीजेपी का जो एक नक्शा है कि वन पार्टी रूल लाने का जो नक्शा है उसको कुछ सालों तक हम लोग आगे धकेल सकते हैं, कुछ सालों के लिए उसको आगे धकेल सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि यहाँ की राजनीतिक दर बची रहेगी तो डेमोक्रेसी बची रहेगी, अगर नहीं तो ये कानूनी तौर से ऐसे ऐसे बदलाव ले आएंगे कि जिससे अधिकार जो है वो छीनने की बात होगी। एक बात हो रही है कि प्रेसिडेंट जो है अब मुर्मू मैडम है, उनको ज्यादा अधिकार दे दीजिए। अभी के जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास अधिकार है। अब प्रेसिडेंट को अधिकार ले दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अधिकार छीने जाएंगे, और पार्लियामेंट के अधिकार अगर छीने गए तो यहाँ जो प्रजातंत्र है, लोकशाही जो है, वो पूरी तरह से खतरे में आ जाएगी। इसको अगर रोकना है तो मैं समझता हूं कि हम लोग की एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम समाज इकट्ठा नगर पालिका में चलता है, मैंने जैसे का परिणाम जो होना है वो होने दो, उसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यश मिल गया तो आपने देश भर की पूरी राजनीति बदल दी। कहीं ना कहीं तो भी शुरुआत होना जरूरी है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूं, जब मुझे इतने सालों तक कांग्रेस गिराती आ रही है उसकी वजह मैं बता रहा हूं। डरती भी है कांग्रेस, नहीं ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई उसके बाद के जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में मैं मुस्लिम लीग के साथ में समझौते में था। बनातवाला साहब उस वक्त मुस्लिम के अध्यक्ष थे, केरला से लड़ रहे थे, कांग्रेस के साथ में समझौता था। लेकिन बचपन से ही उनको मैं जानता था, क्योंकि पिताजी और वो दोनों महाराष्ट्र के असेंबली के सदस्य होते थे। तो इलेक्शन में लड़ने के पहले मैं बनातवाला साहब के साथ गया, मैंने कहा मुझे लड़ना है। बोले किसके साथ लड़ रहे हो? मैंने कहा कोई टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं अपना ही लड़ रहा हूँ। बोले थे मैं कांग्रेस से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने वो देगी नहीं मुझे। बोले ट्राई करने में हज क्या है? मैं कर लो, लेकिन अगर मैंने कहा तुम कांग्रेस की शुरुआत करो, और ये बदलने की अगर परिस्थिति अगर हम लोग के आते हैं, मैं मानता हूं जो 70 साल की परिस्थिति थी, 80 साल की जो परिस्थिति थी, उसको दोबारा हम लोग यहाँ पे ले आ सकते। ऐसा नहीं कि नहीं। हमने ये तो इलेक्शन की बातें, हमने हमारे शहर में छोटा सा इलाका में ये सब बैठे हैं, उलमा के हम सब लोग बैठे हैं। हमने बहुत सारा कोशिश ऐसे करते यूनिटी स्ट्रेंथ एक जगह पे आ जाओ, लेकिन हम हमारे में भी कुछ अलग अलग सोच में, अलग अलग विचारों में बटा हुआ है, चाहे वो दुनिया के इसमें हो या दीन के इसमें हो। अभी हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। 1973 में करीबन 70 एमपी से हिंदुस्तान में पूरा मुस्लिम करते हो। जीएम बनातवाला हो गया, इब्राहिम सुलेमान सेठ हो गया, वैसे जो लोग था हमारे हिंदुस्तान में जो है एमपी के 73 में 70 के अबव था। आज हमारा मुश्किल से हमारा मंत्रिसभा में भी देखा जाएगा तो अब्दुल मुख्तार नकवी वो भी आउट हो चुका है। तो ये जो है प्रशासन का, ये गवर्नमेंट के जो है जो आइडियोलॉजी है, उसको अगर आगे हमको पार करना रहेगा तो जैसा गुलाम भाई ने जो बताया, हम भी वो बात को सहमत है।
हमको लेके चलने वाला, हमारे विचारों को लेके चलने वाला, हमको जीने का हक दिलाने वाले जो भी लीडर हमारे साथ में, हम उनके साथ में जुड़ने के लिए तैयार है। अभी जो भी कैंडिडेट देंगे, हम कहीं पर भी जाके उनका प्रचार करके जो उनको जिताने के लिए पूरी तरफ से कोशिश करेंगे। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बात आप हजरात के सामने सब पूरी आ चुकी है। हमारी गलतियां कोताहियां भी हमको मालूम हो चुकी है। गलती मालूम होने के बाद भी गलती करना ये मूर्खता है। इसके लिए जैसे कि गुलाम भाई ने कहा कि जिन्होंने हमें धुतकारा है, हम उनको धुतकारेंगे, और जो हमारे करीब रहना चाहते हैं, जो हमको करीब करना चाहते हैं, हम उनके करीब रहेंगे। आने वाले नगर पालिका के, महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर पिंपरी चिंचवड़ में लाख बोलने के बावजूद भी और लेटर देने के बावजूद भी और बहुत सारे लोगों के गिड़गिड़ाने के बावजूद भी एक भी जगह पर मुस्लिम उम्मीदवारी नहीं दी गई है, और ये जानबूझ के किया गया। एक कास्ट के वोट बैंक को हासिल करने के लिए, उसको बचाने के लिए दूसरे तबके को महरूम रखने की इनकी जो पॉलिसी है, हमको आज दलित और मुस्लिम इन दोनों को मिलकर इसको तोड़ना है और उनको अपनी जगह बतानी है। ये देश हमारा है, इसकी हिफाजत हमको करनी है, और इसकी हिफाजत जब होगी जब आप जो है ऐवानों में, महानगर पालिका के हाउस में, विधानसभा के हाउस में, लोकसभा के हाउस में, राज्यसभा के हाउस में अपनी नुमाइंदगी देंगे। और जैसा अभी ऊपर बात हो रही थी, साहब ने कहा कि महानगर पालिका, नगर पालिका और जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, ये बुनियाद होती है लोगों को जोड़ने की, अपनी बात रखने की। अगर आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो इसके असरात ऊपर तक पड़ेंगे, पार्लियामेंट तक इसके असरात पड़ेंगे। और अगर बुनियाद कमजोर होगी तो इसके असरात जो है ऊपर तक पड़ेंगे, जिसको हम देख रहे हैं। हमारे ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो हमको दबाया जा रहा है, ये इसी वजह से कि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने अपना मुल्क चोरों के हाथ में दे दिया, और फिर उनसे हम जो है कटोरा लेकर के मांग रहे हैं। हमारा मुल्क है, हमारी प्रॉपर्टी है, सब कुछ हमारा है, और हमने ऐसे लोगों के हाथ में दिया कि उनके सामने हमको कटोरा फैलाना पड़ रहा है, हाथ फैलाना पड़ रहे, दामन फैलाना पड़ रहे। तो ऐसे लोगों से छीन करके ऐसे लोगों के हाथ में देना है जो हमारे मुल्क की सच्ची हिफाजत कर सकते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं। हमेशा मुसलमानों का साथ इनके इस खानदान के साथ रहा है। सबसे पहले पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर को अगर किसी कम्युनिटी में भेजा है तो वो मुस्लिम समाज है। आज भी हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ मिल करके, यहाँ के इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, हर जगह पे एक दूसरे के साथ मिल करके लड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी पावर बढ़ेगी, और हम जो है जब सत्ता में आएंगे तो फिर इस देश को हम उसी जगह पर पहुंचा सकते हैं जहां इस देश ये जो पहले था, जो सोने की चिड़िया था, और ये देश जो है दुनिया के अच्छे देशों में गिना जाता था। आज हंगर इंडेक्स देखिए, आज हमारी पत्रकारिता की व्यवस्था देखिए, हमारे पत्रकार भी आज जो है दबाए जा रहे हैं और उनको सताया जा रहा है, और बाज को पैसे के जोर पे और बाज को डंडे के जोर पे जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही गरीब होता जा रहा है। चंद मालदार देश के अंदर मालदार होते जा रहे हैं, और कर्ज देश के ऊपर बढ़ता जा रहा है, और हम है कि अपने मुल्क को लुटता हुआ पिटता हुआ देख रहे हैं। ये हमारी बहुत महरूमी है। अब वो दिन खत्म हुए कि हम देखते रहे और लोग उसको लूटते रहे। हमको मिल करके अपने देश को बचाना है, अपने शहरों को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बचाना है, अपनी सभ्यता को बचाना है, और सबसे पहले जो है हम अपने संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे। संविधान अगर बचता है तो आप बचते हैं, वरना आपका कोई भला इस मुल्क के अंदर नहीं है। डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, मैंने संविधान तो बहुत अच्छा लिखा, अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में है तो बहुत अच्छा है, और बुरे लोगों के हाथ में अगर आ गया
तो ये संविधान सबके लिए खतरनाक हो सकता है। और आज ऐसे ही हो गया कि जो है न्यायपालिका भी उनके हाथों में चली गई और जो है सारी चीजें उनके हाथों में चली गई। इस कानून को भी इतना अच्छा होने के बावजूद वो गलत इस्तेमाल करके लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। हमें इसको रोकना पड़ेगा। और सबसे पहली सीढ़ी जो है 15 अगस्त को 15 जनवरी को जो आने वाला जो यहाँ महानगर पालिका इलेक्शन, ये पहली सीढ़ी उसकी है। हम यहाँ से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। हमारी बात बच्चों के जन्म पत्रिका पे देखें, कास्ट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट पे देखेंगे तो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाए नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम बांग्लादेशी है, ऐसा अपना भी हमारा करते हैं। और जहाँ वोटर लिस्ट बन गई वहां से हमारा नाम भी बेदखल कर। तो इन बातों को अगर हमको सामने जाना है, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका का वृद्ध वाक्य है जनहित है, पर इस जनहिताय से दलित और मुसलमान गायब। इस जनहिताय से दलित और मुसलमान गायब है। ये हमारे लिए मौका है कि हम मिले और वंचित के साथ आगे कदम बढ़ाएं। मैं इतनी बात रखता हूँ और बात को भी विराम देता हूँ। हमने भी हाथों में सर ले लिया, अब कत्ल होने से कब तक डरे यारो, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इसलिए बिना डरे बेबाक हम लोगों की आवाज बनकर मैदान में लड़ने वाले नेता, हम सबके नेता श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर जी से मैं विनती करूंगा कि वो हमारे तमाम मौलाना, मुफ्ती, सदर और मुस्लिम समाज के एक्टिविस्ट लोगों को मार्गदर्शन करें। बाला साहब अम्बेडकर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा आपण त्या निमित्ताने आज आपली बैठक घेतली आणि या बैठकीच्या माध्यमातून आपण सर्वजण यावेळेस वंचित बहुजन बरोबर असाल एवढी अपेक्षा करतो आणि आपण सर्वजण एकत्र लढू आणि वंचित बहुजन आघाडी व मुस्लिम समाज एकत्र येऊन आपण या सत्ताधाऱ्यांना आपण आपली त्यांची जागा दाखवू एवढंच आपली विनंती करतो आणि आपण इथं आलंच मनापासून आभार मानतो, थांबतो।